हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि इसमें हम सीन के साथ जो सेंटेंस है उन्हें कनेक्ट करते हैं ताकि उन्हें हम ईजिली समझ पाएँ और इन सेंटेंस को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएँ। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड, आज का हमारा पहला सेंटेंस है वो होगा फ्रेंड, आई नाउ रिग्रेट सेइंग व्हाट आई सेड। मुझे अब कहते हुए पछतावा हो रहा है जो मैंने कहा था। आई नाउ रिग्रेट सेइंग व्हाट आई सेड। आई शुडेंट हैव सेड इट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई शुडेंट हैव सेड इट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा आई हैव नेवर डन इट एंड आई नेवर विल। ये कह रही है मैंने कभी नहीं करा और ना ही करूँगी कभी फ्यूचर में। कह रही है आई हैव नेवर डन इट एंड आई नेवर विल। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा तुम किस बारे में बात कर रही हो। वट आर यू टॉकिंग अबाउट। वट आर यू टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट फ्रेंड, वो आदमी कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा हु इज़ दैट मैन यू आर टॉकिंग टू। हु वॉज दैट मैन यू आर टॉकिंग टू। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा मुझे नहीं लगता तुम्हें जानने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा दोस्त होने के नाते मैं तो बस पूछ रही थी। एज अ फ्रेंड आई वॉज जस्ट आस्किंग। एज अ फ्रेंड जैसे ये बोल रही है ना, आई डोंट थिंक यू नीड टू नो, मुझे नहीं लगता तुम्हें जानने की ज़रूरत है, उस पर वो बोल रही है दोस्त होने के नाते मैं बस पूछ रही थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एज अ फ्रेंड आई वॉज जस्ट आस्किंग। आई वॉज जस्ट आस्किंग। नेक्स्ट है फ्रेंड, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी। ही अपोलोजाइज टू मी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। क्यों, क्या कर दिया था उसने। वाई, वट डिड ही डू। वाई, वट डिड ही डू। उसने क्या कर दिया था। वट डिड ही डू। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम हमेशा दूसरे लोगों से इतना क्यों जलती हो। वाई आर यू ऑलवेज सो जेलस ऑफ अदर पीपल। वाई आर यू ऑलवेज सो जेलस ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। डू यू रियली थिंक सो। डू यू रियली थिंक सो। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा क्या तुम्हें पता था वे शादीशुदा था। डिड यू नो ही वॉज मैरिड। डिड यू नो ही वॉज मैरिड। क्या तुम्हें पता था वे शादीशुदा था। डिड यू नो ही वॉज मैरिड। नहीं, मैं उस बारे में जागरूक नहीं थी। जागरूक को कहते हैं फ्रेंड अवेयर, यानी कि पता होना है। कह रही है मुझे उस बारे में नहीं पता था, मैं उस बारे में जागरूक नहीं थी। तो इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई वॉजेंट अवेयर ऑफ दैट, या कह सकते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट। इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ अवेयर की बात हुई है, जागरूक की। आई वॉजेंट अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, बाहर इंतज़ार करने वाले लोग कौन थे। हु आर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड। हु वर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड। बाहर इंतजार करने वाले लोग कौन थे। तो मेरे दोस्त थे। दे वर माई फ्रेंड्स। दे वर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, कोई सा भी रेस्टोरेंट हम गए महंगा नहीं था, यानी कि किसी दो तीन रेस्टोरेंट में गए होंगे तो उस पर बता रहा है कि नीदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स वी वेंट वॉज एक्सपेंसिव। यानी कि कोई सा भी रेस्टोरेंट जहाँ हम गए थे वो एक्सपेंसिव नहीं था, महंगा नहीं था। नीदर, यहाँ दोनों की बात हो रही है। नीदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स वी वेंट, हम गए थे, वॉज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं था। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं उनमें से किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गई। ये कह रही है मैं उनमें से किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गई। आई हैवंट बीन टू ईदर ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स। आई हैवंट बीन टू ईदर ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास बस थोड़ा ही समय है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट बी क्विक, वी हैव ओनली गोट अ लिटिल टाइम। सो फ्रेंड, यहाँ पे बोल रही है हमें जल्दी करना होगा। तो मतलब ये नहीं कि किसी काम को करने की बात कर रही है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जैसे जाने की बात कर रहा होगा तो कह रहा होगा बस वी मस्ट बी क्विक, यानी कि हमें जल्दी करना होगा। तो यहाँ आप इसे ट्रांसलेशन अगर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखोगे तो आपको लगेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ करने की तो कुछ बात ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ इसे जाने को कह रहा है, इसलिए बोल रहा है वी मस्ट बी क्विक। तो हम हिंदी में बोलते हैं जल्दी करो, हमें जाना होगा। तो इस तरीके से वी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करना होगा। वी हैव ओनली गोट अ लिटिल टाइम, हमारे पास बस थोड़ा ही समय। फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ ना आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाता इस चैनल पर। मैं सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इंग्लिश में ऐसा बोला जा रहा है, हिंदी में जो हम जो सेंस में बात करते हैं वो इंग्लिश में हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट करते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो गलत है। तो कुछ सेंटेंस आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते फ्रेंड, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है मेरे पास खाने को बहुत है मैं और नहीं चाहता। आई हैव हैड प्लेंटी टू ईट। आई हैव हैड प्लेंटी टू ईट। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर। नेक्स्ट है फ्रेंड, हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी यू हैव गोट। हाउ मच मनी यू हैव गोट, नहीं हाउ मच मनी हैव यू गोट। तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी हैव यू गोट। नेक्स्ट फ्रेंड, सफ़र में बहुत समय लगा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द जर्नी टुक अ लॉन्ग टाइम। सफ़र में यानी यात्रा में बहुत समय लगा था, द जर्नी टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा था। द ट्रैफिक वॉज अ लॉट, जिसमें कह रहा है देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट फ्रेंड,
मैं उनके आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग देम टू कम। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग देम टू कम नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन वे आए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट दे कैम। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। बट दे कैम, ये कह रहा है आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग देम टू कम, मैं उनके आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। बट दे कैम, लेकिन वे आए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मुझे वो दिन आज भी याद है। नेक्स्ट फ्रेंड, चलो चलो, ये कह रहा है चलो चलें, और इंतज़ार करना सही नहीं है। लेट्स गो, इट इज़ नॉट वर्थ, यानी कि इंतज़ार करने के लायक नहीं है। अब यहाँ पे हम तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट वर्थ वेटिंग एनी लॉन्गर। तो इसकी हिंदी इस तरीके से होगी, हम लायक यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस नहीं बन पाएगा फिर हिंदी में। कह रहा है चलो चलें और इंतज़ार करना सही नहीं है, यानी कि इंतज़ार करने का वर्थ नहीं है, लायक नहीं है। इट इज़ंट वर्थ वेटिंग एनी लॉन्गर। लेट्स गो, इट इज़ंट वर्थ वेटिंग एनी लॉन्गर। नेक्स्ट फ्रेंड, ये एक अच्छा दिन होने जा रहा है, या इसे सब बोल सकते हैं ये एक अच्छा दिन होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइस डे। इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइस डे, एक अच्छा दिन होने जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड, एयरपोर्ट कितनी दूर है? हाउ फार इज़ इट टू द एयरपोर्ट? हाउ फार इज़ इट टू द एयरपोर्ट? सो फ्रेंड, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा उसने ये सेंटेंस थोड़े बहुत इसमें से पहले भी देख लिए होंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मैं वहाँ पे ये सेंटेंस रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करना। हमारी जो आईडी है वो है इंग्लिश टू हिंदी, नाम से सर्च कर लेना। आपको वहाँ सिर्फ मूवी के हेल्प से ही इंग्लिश सीखने के बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है हाउ फार इज़ इट टू द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट कितनी दूर है? तो फ्रेंड, काफ़ी ईजी लगता है, पर बहुत से लोगों को पता नहीं इस तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, तो हम उसी के लिए भी बोल देंगे हाउ फार इज़ इट टू द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट तक कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। ये कह रहा है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। इट डिडंट टेक मी सो लॉन्ग टू गेट हेयर। इट डिडंट टेक मी सो लॉन्ग टू गेट हेयर। नेक्स्ट फ्रेंड, फिर तुम्हें इतना समय क्यों लगा? देन व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? देन व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? नेक्स्ट फ्रेंड, आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट टुडे? व्हाट डे इज इट टुडे? सो फ्रेंड, हिंदी में हम आसानी से बोल देते हैं सेंटेंस को, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो जैसे हम क्या पूछते हैं ना आज कौन सा दिन है, तो हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट डे इज इट टुडे? व्हाट डे इज इट टुडे? नेक्स्ट फ्रेंड, ये बोल रहा है इतवार यानी संडे। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या यह जाने का समय है? इज इट टाइम टू गो? इज इट टाइम टू गो? क्या है जाने का समय है? हाँ, लगभग आधी रात हो गई है। यस, इट इज़ नियरली मिड नाइट। यस, इट इज़ नियरली मिड नाइट। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा हमें हमारा सेंटेंस, मुझे लगता है सब कुछ सही होगा। आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके। आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके। नेक्स्ट फ्रेंड, टीवी पर कुछ आ ही नहीं रहा था। कह रहा है कि टीवी पर कुछ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया था। देयर वॉजेंट एनीथिंग ऑन टेलीविज़न, या इसका मतलब हिंदी होगी कि टेलीविज़न यानी टीवी पर कुछ आ नहीं रहा था। देयर वॉजेंट एनीथिंग ऑन टेलीविज़न सो आई टर्न इट ऑफ, यानी कि मैंने उसे बंद कर दिया था। आई टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेंड, कल का दिन अच्छा था। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे यस्टरडे। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे यस्टरडे। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी लंबा है। इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर टू द एयरपोर्ट। इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर टू द एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी लंबा है। लेकिन जो इस पर बोल रहा है लेकिन तुम्हारे पास कार थी। बट यू हैड अ कार। बट यू हैड अ कार। नेक्स्ट फ्रेंड, हाँ ये सच है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। यस, इट इज़ ट्रू, बट ट्रैफिक वो सो बैड। सो बैड यानी हम इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, या हम कुछ लोग कहते हैं ना कि ट्रैफिक बहुत गंदा था, यानी कि उनका कहने का मतलब होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो ये कह रहा है हाँ ये सच है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। यस, इट इज़ ट्रू, बट द ट्रैफिक वॉज बैड। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम जानती हो सच्चाई क्या है? यू नो वट इज़ द ट्रूथ। यू नो वट इज़ द ट्रूथ। तो इस पर कह रही है तो क्या है सच्चाई? सो वट इज़ द ट्रूथ? ये कह रहा है सच्चाई यह है तुम बहाने बना रही हो। द ट्रूथ इज़ यू आर मेकिंग एक्सक्यूज़। द ट्रूथ इज़ यू आर मेकिंग एक्सक्यूज़। नेक्स्ट फ्रेंड, उन्होंने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। दे एक्यूज्ड मी ऑफ टेलिंग लाइज। दे एक्यूज्ड मी ऑफ टेलिंग लाइज। उन्होंने मुझ पर एक्यूज किया था, यानी आरोप लगाया था टू ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का। नेक्स्ट फ्रेंड, आई थिंक दे वर राइट। मुझे लगता है वे ठीक थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं एक झूठा हूँ? डू यू स्टिल थिंक आई एम अ लायर? डू यू स्टिल थिंक आई एम अ लायर? नेक्स्ट फ्रेंड, ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी मैंने इसे सोचा करता था यह है। लाइफ इज़ नॉट वॉट आई यूज़ टू थिंक इट इज़। लाइफ इज़ नॉट वॉट आई यूज़ टू थिंक इट इज़। ज़िंदगी ऐसी नहीं जैसे मैं सोचा करता था यह। वाई वॉट हैपन, क्यों क्या हुआ? वाई वॉट हैपन? नेक्स्ट फ्रेंड, ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है? वाई डज इट कीप हैपनिंग टू मी? वाई डज इट कीप हैपनिंग टू मी? नेक्स्ट फ्रेंड, मैं उन्हें मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कहना भूल गया। तो किसी ने इसकी मदद करी लेकिन ये शुक्रिया कहना भूल गया। तो यहाँ बता रहा है कि मैं उन्हें मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कहना भूल गया। आई फॉरगॉट
टू थैंक देम फॉर हेल्पिंग मी, आई फॉरगॉट टू थैंक देम फॉर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। आई वॉज अक्यूज ऑफ टेलिंग लाइज, आई वॉज अक्यूज ऑफ टेलिंग लाइज। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं बाहर अकेला जाना चाहती थी लेकिन तुमने मेरे साथ आने की जिद की थी। आई वॉन्टेड टू गो आउट अलोन बट यू इंसिस्टेड ऑन कमिंग विद मी। इंसिस्टिंग ऑन यानी कि जोर देना या जिद करना भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जोर देने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती थी, अलोन अकेले, बट यू इंसिस्टेड ऑन कमिंग विद मी, लेकिन मेरे साथ आने की तुमने जिद की थी। मेरा वह मतलब नहीं था। आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, हम तब क्यों नहीं मरते जब हम चाहते हैं। वो कह रही है जब हम मरना चाहते हैं हम तब क्यों नहीं मरते। वाई डज वी डाई वैन वी वांट, वाई डज वी डाई वैन वी वांट। नेक्स्ट फ्रेंड, इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम बट दे फाइनली सक्सीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कह रहा है इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम, उन्हें बहुत समय लगा, बट लेकिन दे फाइनली, उन्होंने आखिरकार सक्सीडेड, कामयाबी मिली इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट फ्रेंड, बाहर जाने से पहले मैंने उसे फ़ोन किया था। बिफोर गोइंग आउट आई फोन्ड हिम, बिफोर गोइंग आउट आई फोन्ड हिम। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा उसने सही से ना खाकर खुद को बीमार किया, यानी कि उसने उल्टा सीधा खाया, प्रॉपरली नहीं खाया, तो इसलिए उसने खुद को बीमार किया। शी मेड हर सेल्फ इल, शी मेड, उसने खुद को बीमार किया, शी मेड हर सेल्फ इल बाय नॉट ईटिंग प्रॉपरली, सही से खाना ना खाकर। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने उसे पाने के लिए, ये कह रहा है मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर, आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। नेक्स्ट फ्रेंड, वे नहीं चाहता किसी को पता चले, तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही डजेंट वॉन्ट एनीबडी टू नो। यहाँ पे एनीबडी का यूज़ होगा बीच में वांट के बाद। तो कह रहा है ही डजेंट वांट, वे नहीं चाहता एनीबडी टू नो, किसी को पता चले। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आऊँ। डू यू वॉन्ट मी टू कम विद मी, डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू होगा फ्रेंड नेक्स्ट में। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ अगर तुम मेरी इस सिचुएशन से निकलने में मदद करते हो। तो किस सिचुएशन में फंस गया, हर कोई फंसता है लाइफ में सिचुएशन में। तो ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो सिचुएशन से निकालने में तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू एनीथिंग इफ़ यू हेल्प मी टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, इफ़ यू हेल्प मी टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। नेक्स्ट फ्रेंड, सी यू टुमारो, तुमसे कल मिलता हूँ, तुमसे कल मिलता हूँ, सी यू टुमारो। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने सुना था तुमने उनकी मदद की थी। ये कह रहा है मैंने सुना था तुमने उनकी मदद की थी। आई हर्ड यू हेल्प हिम, यहाँ उसकी होगा फ्रेंड, उनकी नहीं होगा। मैंने सुना था तुमने उसकी मदद की थी। आई हर्ड यू हेल्प हिम, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते। कांट यू सिट क्वाइटली, कांट यू सिट क्वाइटली। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम जानते हो किताब मैंने तुम्हें उधार दी थी। यू नो वट, यू नो दैट बुक आई लैंड टू यू। ये कह रहा है यू नो दैट बुक आई लैंड यू। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ। कैन आई हैव इट बैक, कैन आई हैव इट बैक। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं किसी से नहीं बताऊँगा क्या हुआ था, मैं वादा करता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट टेल एनी वन वॉट हैपन, आई प्रोमिस। आई वोंट टेल एनी वन वॉट हैपन, आई प्रोमिस। सो फ्रेंड, ये थोड़ा किसी और मूवी के सेंटेंस जो मैंने अभी ट्रांसलेट किए हैं। तो फ्रेंड, ये बोल रहा है, ये मलंग मूवी जो ये बॉलीवुड की मूवी है, इसमें बोल रहा है इट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट हु आई एम। मैं कौन हूँ ये पता करना तुम्हारा काम है। इट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट हु आई एम, मैं कौन हूँ ये पता करना तुम्हारा काम है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या चाहता हूँ। बट आई विल टेल यू वट आई वॉन्ट, बट आई टेल यू वट आई वॉन्ट। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोनों। इट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट हु आई एम, ये मैं कौन हूँ ये पता करना तुम्हारा काम है। बट आई विल टेल यू वट आई वॉन्ट, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा मैं क्या चाहता हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है इन पर मैं खासकर वीडियो नहीं बनाता, जो बॉलीवुड के होते हैं ज़्यादातर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस होते हैं। तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए, और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन सेंटेंस को जो आप वीडियो में देखते हो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी है उसको आप अगर सर्च करेंगे तो होगा इंग्लिश टू हिंदी। वैसे मैं लिंक भी बायो में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।